ईरान के वेस्ट अजरबैजान प्रांत में हमला हुआ है। अमेरिका और इजराइल का भीषण हमला हुआ है। उर्मिया इलाके में हमले के बाद आग लगने की खबर है। तो अजरबैजान पे भी हमला है। अमेरिका और इजराइल का भीषण हमला हुआ है। उधर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन और तेज कर दिया है। मिसाइल और ड्रोन साइट के साथ ही IRGC के ठिकानों को सीधे टारगेट कर रही है यूएस फोर्स। पूरी ताकत से प्रहार कर रही है। तेहरान में एक बार फिर B-2 बॉम्बर्स ने बमबारी की है। अमेरिका का यह बमवर्षक विमान कितना घातक है और दुश्मन के लिए किस तरह काल साबित होता है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ईरान पर जबरदस्त बमबारी। B-2 बॉम्बर्स की उड़ान, विध्वंसक विस्फोट से दहला तेहरान। आधी रात को हमला, IRGC का सेंटर तबाह। तेहरान में रात भर बमबारी होती रही, आग की लपटें उठती रहीं और IRGC के ठिकाने तबाह होते रहे। खामेनेई का खात्मा करने के बाद भी ट्रंप का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो ईरान को पूरी तरह से तबाह करने पर आमादा है। ट्रंप के आदेश पर ही 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया गया, जो अब तक जारी है। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हमले भी भीषण होते जा रहे हैं। ईरान की बर्बादी के लिए अमेरिका इस बार पूरी रणनीति के साथ काम कर रहा है। ऑपरेशन में अमेरिकी फोर्स के साथ इजराइल भी है, जिससे ईरान की मुसीबत दोहरी हो गई। जंग जल्दी खत्म की जाए, इसके लिए अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स को मिशन पर लगा दिया है। बीती रात भी तेहरान के कई इलाकों में B-2 बॉम्बर्स से स्ट्राइक की गई। इसके टारगेट पर IRGC के रणनीतिक ठिकाने थे। ऐसे तमाम अड्डों पर घातक बम बरसाए गए, जहां से ईरान लगातार हमले कर रहा था। IRGC के सेंटर तबाह करने का मकसद साफ है, उसे कमजोर किया जाए और सरेंडर करने पर मजबूर किया जाए। IRGC के हेडक्वार्टर पर हमला करने से पहले स्टील्थ बॉम्बर से बंकर बस्टर बम गिराए थे। 22 जून 2025 को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए अमेरिका ने ईरान की तीनों न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने का दावा किया था। B-2 बॉम्बर अपनी स्टील्थ क्षमता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये घातक विमान रडार को चकमा देने में सक्षम है। B-2 एक बार में अपने साथ 18,000 किलो तक विस्फोटक ले जा सकता है। B-2 विमान के जरिए सबसे विध्वंसक बंकर बस्टर बम गिराए जाते हैं। ये बॉम्बर बिना फ्यूल भरे लगातार 11,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जबकि उड़ान के दौरान एक बार फ्यूल भरने पर यह 18,500 किलोमीटर तक जा सकता है। B-2 बॉम्बर ने पहली बार 1989 में उड़ान भरी थी और 1993 से ही अमेरिकी एयरफोर्स की सेवा में है। अमेरिका हर हाल में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की सफलता चाहता है, इसलिए अपने घातक हथियारों से प्रहार कर रहा है। B-2 बॉम्बर्स के जरिए हमला करना भी उसी रणनीति का हिस्सा है। ट्रंप साफ कर चुके हैं कि ईरान को इतनी बुरी तरह तबाह किया जाएगा कि वो भविष्य में न्यूक्लियर वेपन और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की हिम्मत तक नहीं कर पाएगा। ट्रंप के तेवरों से साफ है कि वो फिलहाल रुकने वाला नहीं है, मतलब ईरान पर खतरा अभी टला नहीं।
सवाल है कि जंग और कितनी विनाशकारी होगी। टीम न्यूज़ नेशन। डॉक्टर शकूजा, एक और बात समझ में आती है कि ईरान, ट्रंप साहब कह रहे हैं कि साहब हम 4 हफ्ते तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, उससे ज्यादा भी लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हम ईरान की आर्थिक स्थिति देखें, घरेलू मोर्चे पर उसके चैलेंजेस देखें, क्या वो ये वॉर सस्टेन करने की स्थिति में है? देखिए, उनका मानना है कि 4 या 5 हफ्ते में ये युद्ध खत्म हो जाएगा, सक्सेस उनकी तरफ आएगा। पर हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि ऐसे में, और जहां आइडियोलॉजी बेस्ड एक रजीम हो, उनका जो है स्लीपर सेल्स हम भूल जाते हैं। ये नहीं कि ये लोकलाइज्ड है, जस्ट वॉरफेयर है, इसके अंदर बहुत कुछ और जुड़ा हुआ है। जो छोटे छोटे सेल्स फैले होंगे वो किस टाइम भी उठ के आ सकते हैं और कहीं भी दहशतगर्दी मचा सकते हैं। तो वॉर खत्म नहीं हुई है। जो 400 लोग, वो 40 लोग या 400 लोग जो मर गए हैं, उसके बावजूद भी ऐसे सेल्स होंगे। ये असिमेट्रिक एक्टर की एक स्ट्रेटजी होती है, जो किस टाइम पे, किस वक्त पे और कहां उसको ऑपरेशन में लाया जाए। तो ये वॉर मेरे हिसाब से ये काफी लंबा चलेगा। घमासान युद्ध जो हम देख रहे हैं वो लिमिटेड रहेगा, लोकलाइज रहेगा, गल्फ रीजन में ही रहेगा, स्पिल ओवर नहीं होने के चांसेस हैं। पर उसका इफेक्ट आज यूरोप में, जैसे उन्होंने आपकी चैनल पे बताया जा रहा है कि यूरोपियन नेशंस को भी वार्निंग दे दी गई है कि अमेरिका का साथ ना दे। तो इसको अगर देखा जाए, जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उनको भी कुछ ना कुछ डायलॉग जरूर चल रहा होगा उनके साथ। बिल्कुल, इस मामले में अगर देखा जाए केयरफुली, तो स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। इस बात को कौन जानता है कि मिड टर्म इलेक्शंस में यदि वो कोई रिजल्ट नहीं दिखा पाए, और मिड टर्म मेरे हिसाब से जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि मिड टर्म इलेक्शंस के पहले ईरान में ऐसी गवर्नमेंट स्टैब्लिश करे, अमेरिका और इजराइल, जो कि अमेरिका और इजराइल की बात सुने। अब आपको ध्यान होगा कि जो लास्ट शाह हैं जो ईरान के, रजा पहलवी, वो यूएस में हैं पॉलिटिकल असाइलम में। तो रजा पहलवी को यहाँ लाने की इच्छा तो है, प्लानिंग भी है। यदि सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ ईरान में तो ये ऑपरेशन फेलियर है। पर भार्गव मित्रा साहब, रजा पहलवी के लिए तो ट्रंप कह चुके हैं कि नहीं, मैं रजा पहलवी को नहीं चाहता, वो अच्छे इंसान है, लेकिन मैं चाहता हूं ईरान के भीतर से ही कोई ऐसा निकल कर आए जिसकी पॉपुलैरिटी हो। देखिए, ट्रंप कब क्या कहते हैं उसका विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। तो फेस वैल्यू पे हम लोग न जाए। ट्रंप उसको इसलिए कह रहे हैं कि वो उसको फर्स्ट लेवल पे नहीं रखना चाहते, उस ऑब्जेक्टिव को। वो उसको बैकड्रॉप में ठेल रहे हैं। उसको मिलिट्री ऑपरेशन है, आईआरजीसी को तबाह करना है, स्लीपर सेल्स को तबाह करना है, नॉर्थ सेंटर को तबाह करना है, इसको वो फ्रंट लाइन पे लाना चाहते हैं। लेकिन दिली ख्वाहिश क्या है, यदि ईरान में यही गवर्नमेंट चलती रही तो ऑपरेशन फेलियर है। बिल्कुल, तो ये सब उसका हिस्सा है। मैं आप दोनों मेहमानों से निवेदन करूंगा आप बने रहिए, बिकॉज एक युद्ध स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी लड़ा जा रहा है, उससे दुनिया पे क्या असर पड़ रहा है। और चीन को एक्सेप्शन देना कि साहब चीन के वेसल के अलावा अगर कोई भी ले जाएगा उसको हम टारगेट करेंगे। और बड़े पैमाने पे मैं देख रहा था 10 ऑयल टैंकर को अभी तक टारगेट किया है ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। उसने दुनिया भर में जो खासकर तेल के दाम है, गैस के दाम है, फर्टिलाइजर्स के दाम है, उन सब पे आग लगा के रखी है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।